हेलो एवरीवन, मैं जनी और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जो बच्चे जेई 2024 के लिए प्रिपरेशन करें, उन सभी बच्चों के लिए आपका पूरा प्लान और पूरा रोड मैप आज की इस वीडियो में हम तैयार करेंगे और आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, कौन सी बुक अगर आप करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यार कि हमारा जो टारगेट है वो क्या रहेगा जेई मेन 2024, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए मैं आपको पूरा रोड मैप बता रहा हूँ। 250 प्लस का स्कोर हमारे टारगेट रहेगा, जिसके अंदर हमारे पास जो टाइम है वो कितना है, सिर्फ और सिर्फ 6 महीने आपके पास है टाइम है। तो इस 6 मंथ्स में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपके पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट कीजिए, क्योंकि जो बच्चे प्लस टू अपियरिंग है, जो बच्चे प्लस टू अपियरिंग है उनको तो सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। और जो बच्चे ड्रॉपर के हैं उनको सिर्फ और सिर्फ प्लस वन बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, ताकि उनकी प्लस टू तो हो चुकी है साथ के साथ, लेकिन प्लस वन उन बच्चों की जरूर कमजोर मिलती है। कोई बच्चा अगर प्लस वन में अच्छे से नहीं पढ़ के आए, जिस बच्चे ने पढ़ा है तो उनको तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो आपको टाइम बचाना है इसमें से, तो प्लस टू में जो बच्चे हैं वो अक्टूबर तक आपको सिलेबस कंप्लीट करो भी। अक्टूबर तक आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो टाइम मिला हुआ है प्लस टू के अंदर, अप्रैल पूरा मिल चुका है, मई पूरा मिल चुका है, जून पूरा मिल चुका है, उसके बाद जो आपके पास जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 4 महीने अभी भी बाकी है। तो इतने टाइम में तो आप आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। मैक्सिमम आपका अक्टूबर जाना चाहिए, ताकि आपके पास जो टाइम बचेगा नवंबर, दिसंबर और आपके पास हाफ जनवरी, ये टाइम आपके पास बचेगा। और इस टाइम में हमारे को सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है, पूरी की पूरी रिवीजन करनी है। हमारे को क्या करनी पड़ेगी, इसमें पूरी की पूरी रिवीजन लेके आनी पड़ेगी। अरे रिवीजन बगैर तो आपका अच्छा स्कोर बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कौन सी चीज आपसे रह गई है, किस तरीके से आपको अपना स्कोर है बढ़ाना है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा सिलेबस कंप्लीट हो। सिलेबस कंप्लीट होते ही आपको उसके साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करने हैं, ताकि आपको लास्ट में बड़े काम आएंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी तैयार करने हैं, सिलेबस भी आपको कंप्लीट करना है। दूसरा, आपको जो भी आप स्टडी मटेरियल, जो भी आपको कोचिंग का आपने ले रखा है, ठीक है, कोचिंग जो स्टडी मटेरियल है वो कंप्लीट करोगे और वो साथ के साथ लगाओगे। ठीक है, इतना काम सबसे पहले आपको तैयार करना है। और पूरा का पूरा काम जैसे जैसे आप कर रहे हो ना, पूरी टाइमिंग इस तरीके से होनी चाहिए आपके पास पूरे दिन की। आप तीनों सब्जेक्टों को बराबर टाइम दोगे, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी और मैथमेटिक्स को भी। ठीक है, और सबसे ज्यादा टाइम आपको देना पड़ता है मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिस करने में टाइम लगता ही लगता है। लेकिन पैरेलल चलाने हैं तीनों सब्जेक्ट, आपको क्या करने हैं, पैरेलल चलाने हैं। टाइम बराबर देने का मतलब हो गया कि आपको पैरेलल चलाने, चीजें आपको बिल्कुल टाइम टू टाइम चलना है। उसके साथ साथ आपको जब दिन में आप पूरी प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने कोचिंग की, उस पे आपने स्टडी मटेरियल कर लिया आपका, तो उसके बाद आपको वीकली टेस्ट आपको जरूर देना है। अभी क्या करना है, जो वीकली जो आपके टेस्ट है वो लगाने हैं। उसके अंदर क्या रहेगा कि आपको जो टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज जो आप टेस्ट देंगे, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट दे पाओगे। ठीक है, इसके अंदर आप चैप्टर वाइज चलोगे। ये काम आपको करते ही चलना है, क्योंकि प्रैक्टिस जब ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम टेस्ट में भी होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा काम आपको इस तरीके से करना है। किसी प्रकार का आपको इसमें ढिलाई नहीं छोड़नी है, किसी प्रकार की आपको कमी नहीं छोड़नी। तो अक्टूबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ताकि आपके लिए रिवीजन का टाइम बचे ही बचे। उसके बाद जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है और आपको साथ के साथ कोई बुक भी करनी है। अब आपको देखो यार, स्टडी मटेरियल कर लिया आपने, क्लास नोट्स कर लिया, अब आपको लगता है कि मेरे को बुक्स भी करनी है और कोई, तो आपके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड बुक मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि तीनों सब्जेक्टों की। सबसे पहले मेरे पास बात आती है अभी फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए आप एचसी वर्मा, अरिहंत लगा सकते हो। एचसी वर्मा बहुत अच्छी बुक है, आप लगा सकते हो, कोई दो राय वाली बात नहीं। एचसी वर्मा भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और ज्यादा प्रैक्टिस लगानी है तो आपको अरिहंत, जो कि डीसी पांडे, आप कर सकते हो। या फिर आपको बहुत अच्छे लेवल पे और भी करना है तो सिंगेज लगाइएगा आप। ठीक है, डीसी पांडे या फिर सिंगेज लगाइएगा। बात आ गई समझ में। यहाँ पे हमारे पास अरिहंत 7 सीरीज जो बोला जाता है,
ठीक है, वो आएगी यहाँ पे, या फिर आप लगाइए सिंगेज। अब उसके अलावा अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं तो केमिस्ट्री आपके पास, फिजिकल की अगर बात करूं तो एन अवस्थी आपको लगानी है। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक के लिए तो आपको एम एस चौहान लगानी है। अगर मैं बात करूं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो आपको लगानी है एनसीईआरटी। तो ये बुक आपको यूज करनी है केमिस्ट्री के लिए। बात आगे से, अब बात हमारे पास बचती है कि आपका मैथ का जो बुक है वो क्या रहेगा। तो मैथ के अंदर आपको क्या करना है, ये चीज देखिएगा। मैथ्स में आपके पास अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। कौन से आप आर डी शर्मा भी बच्चे बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, आप लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आप जो आज के दिन अच्छी चल रही है ब्लैक बुक जो बोला जाता है, वो भी आप लगा सकते हो। या फिर सबसे अच्छा महाग्रंथ जिसको माना जाता है वो क्या होता है, सिंगेज, आप ये भी लगा सकते हो। ठीक है, जो बच्चा जेई एडवांस तक जाता है तो पूरा का पूरा वो सिंगेज भी लगाता है। तो आपको ये काम पूरा का पूरा करना है। इतना काम होने के बाद आपको उसके बाद क्या करना है कि तीनों सब्जेक्टों की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट आपको करके जाने ही जाने हैं। बात आ गई समझ में। तो आपको सारे के सारे ये काम पूरा का पूरा कंप्लीट करना है, आपको सारी की सारी बुकें, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 100% लगाने हैं। अब आपको लगता है कि इतना स्टडी मटेरियल नहीं हो पाता। अब मान लो मैथ की बात करूं तो आपने आर डी शर्मा लगाया, आर डी शर्मा के साथ आप सीधा का सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक कर लीजिए। बात आ गई समझ में, एक एक कर लीजिए। बाद में अगर आपके पास टाइम बच गया है तो आप यूज कर सकते हो सिंगेज, अगर आपके पास टाइम बचता है जी एडवांस के लिए, अगर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। जी मेन तो आपका यहीं से निकल जाएगा, आर डी शर्मा और पीवाईक्यू अगर आपने कर ली है तो पूरे के पूरे। तो पीवाईक्यू से सबसे ज्यादा आपको पता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्योंकि जब से एनटीए लेने लगा है तो शिफ्ट वाइज जब क्वेश्चन होते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन उनके पास बन जाते हैं, और वो सारे के सारे क्वेश्चन हर साल रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। इतने सारे क्वेश्चन हर साल आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहे हैं, जब से शिफ्ट वाइज होने लगे, ऑनलाइन जो हो रहे हैं एग्जाम में उनके अंदर। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपके पास बहुत है जो आप लगा सकते हो। तो पूरी बुक आपको ये करनी है। देखो, अगर आपको लगता है कोई बच्चा एवरेज है, लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपको क्या करना है देखिएगा। एवरेज जो बच्चा है वो क्लास नोट्स करिएगा सबसे पहले, जहां से भी आप कर रहे हो। और दूसरी खुशखबरी आपके लिए बताने वाला हूं, क्लास नोट्स आप कीजिएगा। क्लास नोट्स करने के बाद आप जैसे मेरी बुक जो आप मैं बता रहा हूं कि आर डी शर्मा आप कर लीजिए, जो ये बुक है बहुत अच्छी बुक है आर डी शर्मा। उसके साथ साथ आपको क्या करनी है, पीवाईक्यू लगा लीजिए। ठीक है, एवरेज बच्चे के लिए आपको ये पूरा काम कर लीजिए, अगर आपसे काम ज्यादा नहीं हो रहा है तो। ठीक है, जब आपका जेई मेन में बहुत अच्छा स्कोर हो जाए तो इस लेवल पे आप जा सकते हो। इसी तरीके से सभी सब्जेक्टों में आप कर सकते हो। ठीक है, अगर इन सब्जेक्टों की अगर बात करूं तो मैंने आपको एक एक अलग अलग बुक बताई। इसके अंदर आपके पास ज्यादा ऑप्शन है तो आप कर सकते हो एच सी वर्मा। सबसे पहले जो बच्चा एवरेज, एच सी वर्मा लगाओ बहुत अच्छे से, एनसीईआरटी करो, क्लास नोट्स करो और एच सी वर्मा लगाओ, एक एक लाइन बहुत अच्छे से करो, बस। बात आ गई समझ। तो ये लेवल आपको पूरा करना है। और उसके साथ साथ आपके लिए अपने ही यूट्यूब चैनल पे आपको जो बच्चे जेई मेन प्लस एडवांस के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए जो हमारे पास क्लास आप प्रोवाइड आपके पास मिल रही है, क्लास जिसके अंदर आपको अलग अलग चैप्टर जो है हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हो एक एक बहुत अच्छे लेवल पे। जब आप क्लास देखोगे, हर चीज को आप देखोगे पूरी गहराई से, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे चलता है। कि सबसे पहले मेरा काम रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। जब बच्चा कॉन्सेप्ट कर लेता है उसके बाद हम एक अच्छे लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे, लेवल 2 पे जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे लेवल 3 पे, और आगे मैं लेके जाता हूं लेवल 4 पे, जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तक, जेई मेन और जेई एडवांस। तो ये पूरा का पूरा काम मेरा ये रहता है, जिसके अंदर आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस रहेगी, आपकी क्वेश्चन जो प्रैक्टिस है वो करवाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए भी क्लास लेके आएंगे बहुत अच्छे तरीके से, जो कि आपको
हर साल के क्वेश्चन आपको वहां पे प्रोवाइड मिलेंगे, हर टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज मिलेंगे। बात आ गई समझ में? तो आप अपने ही यूट्यूब चैनल पे अगर प्ले लिस्ट जाके ओपन करके देखोगे तो वहां पे आपके पास सारी की सारी क्लासेस जो है वो प्रोवाइड हो रही है 1 बाय 1, तो आप देख सकते हो। उसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो रही है, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो जो मैं क्लास में सॉल्यूशन करवाता हूं। ठीक है, पीडीएफ जो क्लास पीडीएफ होगी वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है कि अपनी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है भी एजन्योल मैथमेटिक्स के नाम से, जो अपना यूट्यूब चैनल है इसी नाम से, वहां पे भी आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड होगी जहां से आप कभी भी फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो किसी भी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार लगता है बच्चे से कि मेरे से डिलीट हो गई, मेरे पास फोन में पीडीएफ नहीं रही है, तो आप किसी भी टाइम यहां से डाउनलोड कर सकते हो। बात आ गई समझ में? पूरी की पूरी क्लास, हर क्लास की क्लास नंबर लिखा मिलेगा आपको, जैसे जो भी क्लास होती है, जो भी चैप्टर होता है वो चैप्टर लिखा मिलेगा। ठीक है, तो किसी भी टाइम अगर आपसे डिलीट भी होती है तो आपको वहां पे दोबारा प्रोवाइड मिल जाएगी। ये जो हमारे पास पीडीएफ होगी जो क्लास के अंदर मैं करवाता हूँ, विद क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, एक एक चीज आपको मिलेगी। तो आपको वहां से भी पूरा का पूरा फायदा उठाना है यार। पूरा जब स्टडी मटेरियल इतना अच्छा मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए जा रहे हैं, सारी चीज आपको मिलेगी। साथ के साथ जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराता हूं उसके बाद भी आपको अलग से हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्लास भी लेके आएंगे। बात ही समझ। तो आप प्ले स्टोर से एजन्योल मैथमेटिक्स के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो। किसी भी टाइम कोई भी बच्चा ले सकता है। सिर्फ आपको खाली जब रजिस्ट्रेशन करोगे, एप्लीकेशन के अंदर जाओगे, तो आपके पास ऑप्शन कौन सा मिलेगा भी इस एप्लीकेशन पीडीएफ के लिए? आपके पास डॉक्स एंड ई बुक्स का ऑप्शन मिलेगा। बात आ गई समझ में? इसके अंदर जब आप क्लिक करोगे इस फोल्डर में जाके, तो आपको ये सारी की सारी पीडीएफ है मिल जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। पूरा तरीका आपको, पूरा रोड मैप इस तरीके से चलाना है, हर दिन एक नई एनर्जी के साथ लगे रहना है। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है किसी बच्चे को, अगर मैथ्स में किसी प्रकार की अगर आपको दिक्कत आए, तो अब आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। और आप देखोगे कि जब क्लास करोगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से भरोसा होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट में हम लेवल 1 चलाते हैं, फिर लेवल 2 में अलग से कराता हूं, लेवल 3 के क्वेश्चन आते हैं, लेवल 4 के जाते हैं। तो लेवल 4 जो होता है वो PYQ प्लस जो आपके लेंथी क्वेश्चन है जितने भी, पता की समझ में, वो सारी चीज इसके अंदर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो पूरा का पूरा काम ये आपको करना है अपने ही YouTube चैनल पे। तो सारे बच्चे जुड़े और मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट किया जाएगा, तो आपकी तरफ से भी पूरा सपोर्ट रहे। हम हौसले के साथ बिल्कुल आगे बढ़ेंगे और मैथ्स को बहुत अच्छे से, बहुत स्ट्रॉन्ग आपको, अगर मेरी क्लास अगर आपको एक चैप्टर करके देखिएगा, अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आए उसके बाद सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा। मैं तो ये कहता हूं हमेशा कि मेरी क्लास कर ली आपने, क्लास करने के बाद सीधी की सीधी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो। अगर आपने क्लास की चीजें एक एक बहुत अच्छे तरीके से कर ली है, तो ये काम सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे ड्रॉपर के हैं वो कर सकते हैं, या जिस बच्चे का +2 के अंदर +1 बहुत अच्छा है और +2 उसका अभी जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो कई बार क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपके पास अलग अलग चैप्टर भी यूज हो जाते हैं, जैसे कैलकुलस का पार्ट, क्या पता बाई चांस किसी बच्चे का कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन वो भी यूज कर लिया जाता है अलग अलग चैप्टरों में। तो आप पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हो। एक एक क्लास आपको बहुत अच्छे तरीके से दिखिएगा। जब तक आपके एग्जाम होंगे, जेईई मेन फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, उतने तक अपना सिलेबस अपने यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आपको एक एक क्लास इसी तरीके से पीडीएफ विद पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो सारे बच्चे जुड़े और पूरा का पूरा मेरी तरफ से आपको सपोर्ट किया जाएगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करनी है। और हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ IIT जाने का ही रहेगा। तो पूरे हौसले के साथ पढ़िए और मजे कीजिए।